वह जा चुकी थी। मुझे नहीं पता कि उसके द्वारा खेले गए इस खेल में मैं हारी थी या वह जीती थी। गोटियां तो उसने फेंकी थीं। मैं तो बस मोहरा थी। बेशक मैं उसके हिसाब से नहीं चलती थी, लेकिन उसकी हर चाल के बाद अपना रास्ता बदल देती थी, या फिर एक और खड़ी हो बस चुपचाप उसे दांव चलते देखती रहती। सच कहूं तो मुझे आज से पहले समझ ही नहीं आया कि इतने बरसों से वह कोई खेल खेल रही थी। आज भी अगर वह नहीं बताती तो मुझे इस बात का एहसास नहीं होता। जो हुआ उसके लिए मैं तो खुद को ही दोषी मानती आ रही थी। मुझ में ही कोई कमी होगी या वह मुझसे बेहतर है, यही सोचती थी मैं। वैसे भी उस उम्र में किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत सिर्फ इसलिए होती है कि वह आपकी तरह पढ़ाई में अव्वल है, टॉपर है। उस समय यह समझ कहाँ होती है कि धीरे धीरे इस दोस्ती को हम प्यार का नाम दे सकते हैं। धीरे धीरे यह दोस्ती आकर्षण और फिर प्यार में बदल जाती है, यह तो बहुत बाद में जाकर समझ आता है। मैं जब 10वीं कक्षा में थी तब विनय ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था। उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था हमारे शहर में। संयोग से उन्होंने हमारी कॉलोनी में ही घर लिया था, क्योंकि यहाँ अधिकतर सरकारी अफसर रहते थे। जब उसे पता चला कि मैं क्लास की टॉपर हूँ तो उसने सबसे पहले मुझसे ही दोस्ती की। उसके बाद तो हम स्कूल भी साथ आने जाने लगे अपनी अपनी साइकिलों पर। पूरी क्लास, यहाँ तक कि टीचर भी एक साल होते होते जान गए थे कि हम सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं। हम पढ़ाई के अलावा भी घंटों बातें करते, फिल्मों की, करियर की और अपने भाई बहन की। मम्मी पापा ने किस बात के लिए डांटा, सब कुछ शेयर करते और मन हल्का कर लेते। फिर 11वीं में आई रीना। उसने अपना स्कूल बदला था। घुंघराले बालों और गठे हुए बदन की रीना को बातों में कोई नहीं हरा सकता था। बात मनवाने की खास कला थी उसमें। पढ़ाई में औसत थी, लेकिन कभी किसी को यह जताने का मौका नहीं देती थी कि वह किसी से कमतर है। सुंदरता में कहूँ तो मुझसे अच्छे नैन नक्श थे उसके और रंग भी गोरा था। पता नहीं क्यों उसे मेरी और विनय की दोस्ती पसंद नहीं आई। बाद में यह समझ आया कि उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का जुनून था। वह जानबूझकर विनय के सामने मेरी बातों को काटती या मुझ में कुछ नुक्स निकलती। पहले तो विनय उसे डांट देता, रीना ऐसी नहीं है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। रीना की यही कोशिश रहती कि विनय केवल उसी से बात करे। मैं खींचती और विनय से लड़ने लग जाती। तब कहाँ यह समझ आया था कि रीना को विनय से बात करने की बजाय मुझे चिढ़ाने और नीचे दिखाने में आनंद आता है। खेल खेलना उसका पसंदीदा शौक था, फिर चाहे बैडमिंटन हो या शतरंज। चाल चलना शायद उसने छोटी उम्र में ही सीख लिया था। टीचर उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि एक दुर्घटना में उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई थी और अब वह एक शेल्टर होम में रहती थी। उसका सारा खर्च एक ट्रस्ट उठाता था। सहानुभूति बटोरते बटोरते रीना ने जल्दी ही सीख लिया था, इस हथियार से वह किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। जब हम कॉलेज खत्म करने के बाद दूसरे शहरों में चले गए तब विनय को भी उसने आखिर मुझसे पूरी तरह से दूर कर दिया। वह एमबीए कर रहा था और मैं लॉ की पढ़ाई। रीना भी एमबीए कर रही है विनय के साथ, यह मुझे पता था। जब कॉलेज में थी तब मेरे मन ने मुझे बताया था कि मैं विनय से प्यार करती हूँ। वह एक बहती हवा की तरह था, मस्त झोंका, यहाँ वहाँ डोलता हुआ, इसलिए कॉलेज में मेरे अलावा भी उसकी कई फ्रेंड्स थी। मैं तो इसी बात से खुश थी कि रीना के नंबर कम आने की वजह से हमारे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। मेरी आदत रही है कि मैं जबरदस्ती किसी पर खुद को नहीं थोपती, इसलिए विनय के पीछे पीछे नहीं घूमती थी। मैं बेशक उससे बहुत प्यार करती थी, पर मानती थी कि अगर कोई आपका है तो वह लौटकर आपके पास आएगा। विनय से रीना मिलती है, यह बात विनय ने ही मुझे बताई थी। लंबा अंतराल आ गया और हमारा संग साथ छूट गया। फिर मेरी जिंदगी में राहुल आया और उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब भूल गई। हमारी शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ और मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही है। कुछ सामान लेना था, इसलिए राहुल के साथ मॉल आई थी। अभी एक दुकान में घुसे ही थे कि फैक्ट्री से फोन आ गया कि कुछ मामला फंस गया है। राहुल को जाना पड़ा। अकेले ही शॉपिंग की,
फिर पिज्जा खाने के ख्याल से पिज्जा कॉर्नर में जाकर बैठ गई। ऑर्डर देकर राहुल से चैट कर रही थी कि कोई मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मैंने नजरें उठाईं। कुछ समय लगा पहचानने में। रीना थी। साड़ी पहनी हुई थी। पहली बार उसे साड़ी में देखा था। साड़ी को लेकर उसके विचार कभी सकारात्मक नहीं थे, इसलिए हैरानी हुई। कहती थी कि यह लबादा पहनकर चलना ऐसा लगता है जैसे किसी ने जगह जगह शामियाने लगा दिए हों। जीन्स और टी शर्ट से बढ़िया कोई ड्रेस है ही नहीं। मैं उठकर जाने लगी। न जाने आज कौन सा खेल खेले। मोहरा बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह मैनिपुलेट कर सके उस अवस्था से भी मैं निकल चुकी थी। रुक जा करीना, बहुत कुछ कहना है। दिल पर बोझ है, उतार लेने दे। सॉरी बहुत छोटा शब्द है तुझे कहने के लिए। कहने दे आज। न जाने कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। पिज्जा आ गया था। मैंने उसकी तरफ बॉक्स सरकाया। वह पिज्जा कुतरने लगी। विनय और मैं साथ नहीं हैं, वह बोली। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तेरे या विनय के बारे में जानने में, मेरे स्वर में कड़वाहट थी। इतने वर्षों बाद आखिर क्यों वह उन पुराने पन्नों को खोलना चाहती है जो पीले पड़ गए हैं। जानती हूँ, माना कि इसमें भी मेरा ही स्वार्थ है। मैंने कहा न कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। जब मैंने तेरे और विनय के बीच इतनी गहरी दोस्ती देखी थी तब सिर्फ एक चैलेंज की तरह ठाना था कि तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें मजा आने लगा। वह मेरी तरफ आकर्षित होने लगा तो मुझे लगा कि यह मेरी जीत है। मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ। बाद में वह तुझसे दूर हो गया। हमने साथ MBA किया। मैं उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि वह तो एक लहर की तरह है। आज इस छोर तो कल दूसरे छोर। असल में तुझे हराने के चक्कर में हारी मैं हूँ, तू तो जीत गई है। अच्छा हुआ तुझे राहुल जैसा साथी मिल गया। विनय तो कभी किसी का नहीं हो सकता। न तेरा न मेरा। वह कमिटेड नहीं है। आजकल किसी और के साथ अमेरिका में है। जिस कंपनी के साथ उसकी कंपनी को कोलेबोरेशन हुआ है, उसी की CEO है। तुझसे सब कहकर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तुझे लगा होगा कि मैंने विनय को तुझसे छीन लिया। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था और गर्व भी हुआ था इस बात पर। लेकिन बहुत जल्दी ही मेरा गर्व चूर चूर हो गया था जब विनय ने कहा कि कभी कभी मिलने तक तो ठीक है, या इसे तुम दोस्ती का नाम देना चाहो तो भी चलेगा। हम साथ पढ़ते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ घूमते हैं और स्कूल टाइम के साथी हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शादी मैं करना ही नहीं चाहता और तुमसे शादी करूंगा, ऐसा ख्याल तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं था। मैंने पूछा, तो क्या तुम करीना को पसंद करते हो अभी भी या उसी से प्यार करते हो? वह हंसा था। करीना भी तुम्हारी तरह मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है। बेशक अब उससे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन न तो मैंने कभी उससे प्यार किया, न ही कभी किसी तरह की कमिटमेंट की। चलती हूँ। रीना जा चुकी थी। तभी राहुल का मैसेज आया, मॉल के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। तुम्हें यूं छोड़कर चला गया था, अब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैं मॉल की सीढ़ियां उतरते हुए सोच रही थी कौन हारा कौन जीता, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो विनय के दूर हो जाने को न अपनी हार माना था, रीना की जीत। जो नसीब में होगा वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जो आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।